नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं ब्लॉग्स, रेसिपीज़, वीडियोस, टूर एंड ट्रेवल्स, DIY, क्रिएटिविटी और भी बहुत सारी तरह की वीडियोस। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। सर्दियों के समय में थोड़ा हेल्दी खाना तो बनता है, तो ऐसे में मैं बनाने जा रही हूँ दलिया और दलिया उपमा बनाने जा रही हूँ एक्चुअली। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। गेहूं का जो दलिया होता है पीले रंग का, वो हम लेके आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, गाजर, इन सबको काट के रख रही हूँ। जो भी वेजिटेबल आपके पास हो, इस समय तो सब्जियों की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ मिलती हैं कि आप ढेर सारी सब्जियाँ ले सकते हैं और सब कुछ भी बना करके खा सकते हैं। तो गाजर को मैंने क्या किया है कि जैसे वो आलू छीलने वाला होता है ना, उसी से मैंने एकदम छील दिया है पतला पतला। और इसको मैं अब चाकू से काट दूंगी। तो ये तरीका बड़ा आसान होता है। जब मुझे कुछ भी बारीक मतलब गाजर चाहिए कटा हुआ, तो जल्दबाजी में अगर कुछ करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। तो इससे ना बहुत अच्छा महीन महीन गाजर एकदम प्लेट्स की तरह कट जाती है और सही से रहता है। मतलब सब्जियों में मोटा मोटा नहीं रहता। मोटे गाजर डालने से ना फिर वो गलता नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम काटते हैं ना तो सही रहता है। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं आज दलिये की रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो ये दलिया उपमा कैसे बनाते हैं, तो मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है और उसमें डाल दिया राई। अगर आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, घी में भी अच्छा बनता है, स्वाद आता है इसमें। और इसके बाद प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। जब ये सारी चीज़ें पक जाएं तो इसके अंदर अब हम डालेंगे मूंगफली। और मूंगफली यहाँ पे मैं आधी कटोरी डाल रही हूँ। आप इसके बदले चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में मटर थोड़ा कम पसंद करते हैं तो मैं मूंगफली डाल देती हूँ। और गाजर सबसे लास्ट में डाला, क्योंकि गाजर गल जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता वो खाने में। इसके बाद नमक डाल दिया और बस इसके स्वादानुसार नमक डाल के इसमें बाकी चीज़ें मैं मसाला वगैरह नहीं ही डालती हूँ। अगर आप चाहें तो डालें, लेकिन वैसे नहीं डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो दलिया मैंने रखा था वो दलिया डाल दिया और इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ही आप भूनना शुरू होगा ना, तो आप देखेंगे कि ये ना थोड़ी हल्के हल्के से हो गए हैं। बिल्कुल ही इसका जो वज़न है ना, बिल्कुल हल्का सा हो गया है। जैसे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना, फिर इसके अंदर गर्म पानी डाल दीजिए। और गर्म पानी ही डालिएगा, क्योंकि ठंडा पानी डालने से ना अभी के टाइम पे वो चीज़ें ना पकने में टाइम लग जाती है। तो मैंने 2 बार में थोड़ी थोड़ी से करके गर्म पानी डाल दिया। और अब इसको हम 2-3 उबाल लगाएंगे, 2-3 क्या 3-4 उबाल लगाएंगे। और उसके बाद पानी का क्वांटिटी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इतना ही जब रहेगा तो आप गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद ये अपने आप ही सूख जाएगा पानी इसका और ये ड्राई हो जाता है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल ही सूख जाएगा और बहुत अच्छा उपमा बनके तैयार हो जाएगा। ढक के ज़रूर रखें, जिससे कि अच्छे से स्टीम होता रहेगा इसका। चलिए, सर्दियों में वैसे तो कब मतलब ठंड तो शुरू हो गई है, तो मैं नहा के आ गई हूँ और स्वेटर ढूंढ रही हूँ। तो थोड़ी सी ज़्यादा ठंड आज लग रही है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मतलब कुछ जैकेट वैकेट पहना जाए। इस बार तो मुझे लग रहा था कि शायद स्वेटर नहीं पहना जाएगा, लेकिन आखिरकार ये काम आ ही गया। तो फटाफट पहले मैंने स्वेटर पहना और बस उसके बाद घर के कामों में लग गई। तो क्या होता है ना कि इस टाइम पे एक तो समय थोड़ा सा कम मिलता है घर का काम करने में, और दिन भी छोटा होता है। लेकिन ऐसे में अगर आपको स्मार्टनेस दिखानी है, स्मार्ट होम मेकर बनना है या स्मार्ट होम मेकिंग करनी है, घर को साफ़ सुथरा रखना है, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी आपको होशियारी दिखानी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा काम करें, लेकिन हाँ रोज़ ही करें तो सही रहेगा। तो यहाँ पर भगवान के मंदिर में ना फूल, मेरे माली को पता नहीं क्यों मेरे घर पे फूल देने में उसको बहुत ही मज़ा आता है। मैं लेती हूँ एक मतलब एक जैसे होता है ना थैली, वो, और वो मुझे देता है 2-3 थैली। तो मैं इतने फ्लावर का क्या ही करूँ, तो मैं पूरे मंदिर में सभी फूलों को रख देती हूँ। भगवान जी भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ढेर सारे फूल उनको मिलते रहते हैं।
और सुंदर भी लगते रहते हैं। तो मैंने सारे फूल रख दिए और बड़ा ही शुद्ध वातावरण यहाँ पे महसूस होने लगता है। और मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती, जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। चलिए कुछ फ्लावर और बचे थे तो मैं यहाँ पे एक मैं इसका नाम भूल जाती हूँ बार बार, इसमें मैं रख देती हूँ, जिससे कि ना यहाँ कोने में ये अपना सूखता भी रहता है और साथ में सुंदर भी लगता है। थोड़े से फ्लावर को मैं टेबल के ऊपर भी सजाती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो लंबे वाले होते हैं ना, वो टिक्का बनाने वाले स्टिक, उसका यूज़ करती हूँ मैं। तो इसको यूज़ करके और एक बोतल में मैं रख देती हूँ, सॉस का बोतल है वो। और ये वाली चीज़ मैंने एक दो वीडियो में भी दिखाई हुई थी, तो आप लोग पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जैसे हमारी सिलाई की जो होती है ना, वो बिनाई के जो होते हैं ना स्टिक्स, वो मैंने यूज़ किए हैं, पुराने हो गए हैं। तो इन सब को लेकर के इसमें एक एक फ्लावर फंसा दिया और टेबल पे इसको रख दिया, तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये सब चीज़ें करने में मतलब ज़्यादा समय तो नहीं लगता, लेकिन अगर ये सब कर लेते हैं ना तो घर थोड़ा सा जैसे खुशबूदार हो जाता है और अच्छा भी लगता है देखने में भी। कोई देखता है तो उनको भी खुशी मिलती है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने घर को एकदम अच्छा सा माहौल बना करके रख सकते हैं। ये DIY मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले किया था। तो यहाँ पर एक जो होती है ना चाय पीने वाली जो मटकी होती है, उसको मैंने तोड़ के और कुछ इस तरीके का बनाया और ऊपर मैंने थोड़ी सी वो डाली है, कपूर डाली है ऊपर में, और नीचे मैंने दिया जला दिया है और उसके अंदर तिल का तेल होता है ना, वो मैंने डाल दिया। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा ना तो इसकी खुशबू पूरे घर में ही फैल जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मक्खी वक्खी जैसे घर में आ जाए ना तो सब भाग जाती है। दिन के टाइम भी अगर आप जला देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धूप निकल चुकी है और ऐसे में मैं बाहर थोड़ी देर बैठना छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इसी में सब कुछ करना है। थोड़ी सी धूप भी लेनी है, थोड़ा सा घर का काम भी करना है, यही तो होती है ना अच्छी जो गृहिणियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें करती हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा इसमें बस एक चीज़ पीछे रह जाता है कि हम जो ऐसे गप्पे लड़ाना होता है ना, जो मैं वहीं से देख रही थी, नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और ज़्यादातर आंटी लोग थे, तो वो लोग गप्पे मार रहे थे। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि जा कर के गप्पे मारे, तो घर के ही काम नहीं ख़त्म होते। तो इसी में हमें थोड़ी देर सुस्ताना भी होता है। तो कुछ इस तरीके से सुस्ता सकते हैं। थोड़े से बाल खोलें, उनको अच्छे से मसाज करें, पानी पिएं, धूप सेकें, और इन सब के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन वाला मूड आपका हो जाएगा। और फिर आपको एक एनर्जी भी मिलती है कि चलो अब घर के अंदर चलते हैं और आप लोगों के लिए, अपने लिए कुछ काम करते हैं। तो यहाँ मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर बहुत देर तक नहीं बैठ पाई। और चलिए, अब आप लोग यहाँ पर बैठना चाहते हैं तो बैठिए, पर मेरे साथ अगर चलना है तो चलिए। तो यहाँ पर मैं बाथरूम में आपको ले चलती हूँ और देख सकते हैं कि साबुन के जो नीचे होता है ना, वो कितना पानी जमा है और उसी पर सारी चीज़ें रखी होती हैं, सब चीज़ें गीली होती रहती हैं। ये मेरा एक ऐसा बाथरूम है जिसमें मेरे मतलब हस्बैंड नहाते हैं, और मतलब कॉमन बाथरूम जो होता है वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। साबुन लगाने के बाद उस पर जो पानी गिरता है, जो नहाने का झरना का होता है, और ये फिर वैसे भी यूज़ करते हैं, तो ये लोग हटाते नहीं हैं। तो ये काम हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि मैं ही देख रेख करती हूँ पूरे घर की। तो मैं ही थोड़े थोड़े दिनों पर देखती रहती हूँ कि कहाँ पर क्या गंदगी हुई है। तो ऐसे अगर सफाई करना हो ना तो रोज़ तो मत करें, रोज़ करने के लिए तो ये संभव भी नहीं है। हाँ, हफ्ते में एक दिन ज़रूर चक्कर लगा लें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो पोंछा है तो कितनी गंदगी निकली है। तो ये एक मेरा मतलब फ्लश के ऊपर वाला एक छोटा सा बना हुआ है रैक टाइप का, तो इस पे छोटी छोटी चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर साबुन वगैरह जैसे रख दिया और ऐसी चीज़ें। तो मैं आज इसका सॉल्यूशन निकालती हूँ। जो साबुन गल के नीचे पानी उसका हो जाता है ना, मेरे पास ये स्पंज वाला एक टुकड़ा है, ये बहुत ही पतला सा है, मैं कुछ बनाने के लिए मंगवाई थी। तो मैं आज इसी को काट के और साबुन जो है ना उसका मैं एक बहुत अच्छा मतलब उपाय बताने जा रही हूँ आपको। तो ये होम हैक्स आप करके देखिएगा। स्पंज को काट के मैंने
मैंने 2 लेयर बनाए, तो एक साबुनदानी में रखा और एक मैंने साबुनदानी के नीचे रख दिया। अब उसमें अगर साबुन रखते हैं ना और गीला साबुन भी रहता है, तो अगर उसका पानी गिरेगा तो स्पंज पे ही गिरेगा, और बाद में कभी स्पंज को आप अगर धोना चाहें तो आराम से उसको धो सकते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो ब्रश वगैरह रखते हैं ना, उसकी ग्लास या कप जिसमें भी आप रखते हो, ब्रश रखने का कोई अलग से आपने कोई स्टोरेज ले रखा है, तो वो भी सबका ध्यान रखिए कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें गंदगी बैठ रही है। तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस बाथरूम में नहीं आई थी, तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं डिटॉल ले रही हूँ और डिटॉल से ही सारी चीज़ों को साफ़ करूँगी। नल भी थोड़ा गंदा हो गया है, शीशा भी गंदा हो गया है, तो आज आप लोगों के साथ मैं टिप्स के साथ इसको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। तो अभी तो मैं बस नल और जो कप हैं और वॉश बेसिन है, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो जब भी मैं ऐसे काम करने आती हूँ ना, तो मैं एक साथ ही सारी चीज़ें कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि एक ही बाथरूम के अंदर सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है, मुझे बार बार नहीं आना पड़ता कि अभी मैंने एक काम किया फिर अभी तो मैंने दूसरा काम किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी चीज़ें थी उन सब को मैंने अच्छे से डिटॉल से ही साफ़ कर दिया। डिटॉल एक अच्छा मतलब एंटीबायोटिक सोप है, तो उससे करने से ये होता है कि कीड़े मकोड़े भी नहीं आते और साफ़ भी हो जाता है। तो नल को तो मैंने कई तरीक़ों से आप लोगों को साफ़ करना बताया हुआ है, तो अभी तो मैं बस ऐसे ही साबुन लगा के साफ़ कर रही हूँ। इससे भी साफ़ हो जाता है अगर ज़्यादा गंदा नहीं हो तो, और मैं ज़्यादा गंदा रहने भी नहीं देती अपने किसी भी चीज़ को, मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो एक आप आदत भी बना लीजिए कि क्लीन करते रहना है, अगर छोड़ देंगे ना तो बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, घर के लोगों को भी सिखाते रहना है। एक्चुअली जो मतलब घर के और बाकी सदस्य हैं उनके पास टाइम नहीं होता, मैं तो घर में रहती हूँ तो मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं भी अगर कोई बाहर जाती, ऑफिस जाती, तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। यहाँ पर शीशा बहुत ही गंदा था, तो शीशा को वैसे तो आप कोई भी एडहेसिव क्लीनर से आप कर सकते हैं क्लीन, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंपल पानी के छींटे मार के और एक सूखा पेपर ले लीजिए, अगर आपके घर में पेपर है तो, और उससे शीशे को क्लीन कीजिए। इतना अच्छा क्लीन हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊं। मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, जो हमारे घर में कॉफ़ी टेबल वगैरह होता है उन सब को भी मैं पेपर से ही कुछ इस तरीके से क्लीन करती हूँ। एक तो क्या होता है कि अगर कोई कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं तो गंदा होता है, उसे भी धोना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से पेपर से कर लेते हैं ना, तो पेपर का तो ये होता है कि चलो इसको हम फेंक भी देंगे तो कुछ इससे जाएगा नहीं, क्योंकि पेपर तो हमारे घर में आता है तो उसको फिर हमें हटाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लीन करके और उसी पेपर से मैंने इस कप को भी पोंछ दिया, जिससे कि ये ड्राई हो गया। और ड्राई होने के बाद इसके अंदर फिर मैंने सभी ब्रश वगैरह को रख दिए, और शीशा देखिए कितना क्लीन हो गया। इतना गंदा था शीशा, लेकिन ज़रा सा बस पेपर से मैंने उसको गीले पानी का छींटा मार के और उसको पोछा लगा दिया तो एकदम से क्लीन हो गया। और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई थी वो सारी चीज़ें मैं सही कर देती हूँ, क्योंकि ये भी सही करना एक बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि मैंने अपनी मतलब कोई भी चीज़ इधर उधर रख दी ना तो सब फिर ढूंढते रह जाएंगे। तो यहाँ पर खाली बोतल जो होती है, जैसे कि सावर जेल वगैरह की, तो उन सबको मैं उठा लेती हूँ और फिर डाल देती हूँ डस्टबिन, या नहीं तो जहाँ पे जमा करना है वहाँ पे। तो आप भी कुछ इस तरीके से करेंगे एक रूल्स के तरीके हिसाब से, तो सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन छोटे हो या बड़े हो, सारा काम हो जाएगा। आज आपको एक और टिप्स बता रही हूँ। ये जो छोटे छोटे साबुन होते हैं ना, जो कि हम यूज़ करते करते वो एकदम पतला सा हो जाता है, उन सबको आप इकट्ठे किसी अलग से डब्बे में बंद करके रखें। और जब हम सफ़र करते हैं ना, तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ख़ास के जब हम अपने कार से या अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो ज़रूर इसको संभाल के रखें और आपके बड़े ही काम आने वाली है। यहाँ पर मैं एक नया साबुन, फ्रेश साबुन निकाल रही हूँ, और मैं इसका ऐड वैड नहीं कर रही हूँ, बस मैं यही साबुन यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। वैसे सावर जेल यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी मतलब सही रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर नहीं मिले तो फिर यही टिकिया वाला ही ले आते हैं।
इसके जो कवर होते हैं ना वो तो आप उतार के फेंक दीजिए, लेकिन अंदर जो प्लास्टिक का मतलब पन्नी सी जो लगी होती है ना, उसकी जो आप पीछे का जो देखेंगे वो बहुत ही खुशबूदार होती है। इसका ना एक बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मैंने 2 साबुन निकाले हैं, तो दोनों साबुन के कवर को रख रही हूँ। यहाँ पे देखिए स्पंज के साथ मैंने इस साबुन को रख दिया, तो ये काम भी हो गया। और ये जो अंदर की पन्नी है ना, इसको मोड़ के और चलिए आपको बताती हूँ कि कहाँ रखना है इसको। जैसे हमारे वॉश मशीन के नीचे जो रैक वैक होते हैं ना, उसमें से स्मेल आती रहती है, तो उसके अंदर रख दें तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी, हमेशा आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ फ्रेगनेंस रखा है जिसकी खुशबू आती रहती है। आज मुझे डिक्लटर करना था और मुझे बाहर भी जाना था, तो मुझे किसी ने बोला था कि मुझे कुछ सर्दियों के कपड़े दे देना। तो मेरी बेटी के और बेटे के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि छोटे हो गए हैं, तो गर्म कपड़े हैं और घर में रख के करना ही क्या है, किसी के यूज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आजकल सर्दियों में अगर आपके पास भी कुछ गर्म कपड़े हैं तो आप जो बाहर सड़क पे जो आप बाबा वाबा को देते हैं ना, उनको मत दीजिए, क्योंकि वो लोग इसका सही से यूज़ नहीं करते। जो ज़रूरतमंद हो ना, जो घर में काम करने वाले हैं, या जैसे कि मेरे गाड़ी की जो क्लीनिंग करता है वो उसके बच्चे छोटे हैं, तो मैंने उसके लिए बहुत सारे जीन्स पैंट स्वेटर और उसकी बेटी के लिए अपनी बेटी का कुछ कपड़ा इस सारे इकट्ठे करके, जो पुराने जैसे टोपी या कुछ इस तरीके के देख सकते हैं कान ढकने वाला है, तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन मैंने कहा कि दे देती हूँ क्योंकि अब इसका यूज़ कोई करने वाला है नहीं। मेरी भी एक जैकेट थी तो वो भी, और ये सारी चीज़ें रख के मैंने रख दी है, जब भी वो आएगा तो अपना ले जाएगा। और इस तरीके से मैं डिक्लटरिंग करती रहती हूँ। तो इससे ना क्या होता है कि एक तो जगह भी हमारा बनता रहता है, घर भी साफ़ सुथरा रहता है और चीज़ें भी सही जगह चली जाती हैं। तो कैसा लगा आज दिन भर में जो कुछ भी बताई, वो आइडियाज़, वो टिप्स, वो होम मेकिंग, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पे बने रहने के लिए इस पेज पर अगर आप बने हुए हैं तो आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। मैं बहुत तरह की वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं टिप्स की ही बनाती हूँ, मैं हर तरह के वीडियोज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 थैली हो गए, तो 1 थैली तो मेरे पास है, 1 थैली और मैं लाने जा रही हूँ, और मैं तैयार हुई हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो आज मेरे हस्बैंड ना खाना खा रहे थे, तो एक बहुत ही बड़ी बात मैं बोल रही हूँ कि जैसे बचपन में बच्चों के हम गले में तौलिया बांध देते थे ना, वैसे ही आज मेरी बेटी अपने पापा के गले में तौलिया बांध दी है। कह रही है कि आपके ना शर्ट पे गिर जाएगा, क्योंकि वो तैयार हो चुके थे और हो सकता है गिर जाता। तो वो तो चले गए, और फिर हम दोनों माँ बेटी रिक्शा करके आज रिक्शा की राइड ले रहे हैं और एक लोकल मार्केट में जा रहे हैं। तो हम दोनों बहुत ही खुश हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद रिक्शा लिया है। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।